इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ स्क्वायर एंड ट्रायंगल EDC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, प्रूव दैट। अब देखो यहाँ पर जो ABCD है ना, ये हमारा एक स्क्वायर है। देखो ये ABCD ये हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर ये है मतलब कि इसके ये चारों जो साइड हैं ये चारों आपस में इक्वल हैं, और इसके जो एंगल हैं ये सारे एंगल हैं 90 डिग्री के। तो ये होते हैं हमारे स्क्वायर। समझ गए इतनी बात। अब आगे कह रहा है जो हमारे पास ट्रायंगल है EDC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये E, ये D, ये C ये हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इसकी साइड आपस में इक्वल है। ये साइड देखो आपस में इक्वल है, और जो इसके एंगल हैं वो है हमारे 60 डिग्री के। किसके हैं? ये हैं हमारे 60 डिग्री के। अब हमें यहाँ पर पूछा है हमसे कि यहाँ पर दो चीज़ दी हुई है। एक कह रहा है कि जो AE है वो बराबर है BE के। तो देखो फिगर ये AE है, ये जो साइड है वो बराबर है BE साइड के। ठीक है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, ये हमें बताना है, प्रूफ करके दिखाना है। और जो एंगल हमारे पास DAE है, देखो ये D है, ये A है, ये E है। मतलब ये वाला जो एंगल हमें दिख रहा है ना, ये एंगल है 15 डिग्री का। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? देखो फर्स्ट वाले को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेंगे इन ट्रायंगल। हमें ये वाली साइड प्रूफ करनी है ना, ये देखो ये और ये दोनों हमारे पास जो साइड प्रूफ करनी है। तो ये वाला हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं ADE। तो यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल ADE, एंड और जो दूसरा ट्रायंगल होगा हमारा वो ट्रायंगल हो जाएगा ECB। ये हो जाएगा ट्रायंगल E, ये हो गया C, ये हो गया B। क्लियर है? ये दोनों हमारे ट्रायंगल हो गए। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करते हैं ये समझो। देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 स्टेप चाहिए होते हैं। ठीक है, या फिर एंगल एंगल साइड, साइड साइड एंगल, या एंगल साइड साइड, ऐसे करके हमें प्रूफ करना होता है। मगर इसमें हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या चीज़ किसके इक्वल है। जो भी चीज़ इक्वल होगी वो चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। मगर इसके भी रूल होते हैं। ओके, तो समझते जाओ, क्वेश्चन देखते जाओ और समझते जाओ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो साइड है कौन सी? AD साइड। देखो ये A है, ये D है। ये जो AD साइड है वो किसके बराबर है? अगर बात करेंगे हम लोग इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में जो AD साइड है वो बराबर है दूसरे वाले ट्रायंगल से। देखो ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, मतलब आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो AD और ये BC ये दोनों क्या आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये पूरा हमारा है एक स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड इक्वल होती है, इस वजह से ये साइड और ये साइड हमारी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे AD इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास BC। क्लियर है? तो ये दोनों हमारी क्या हो गई? आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ पर रीजन देंगे तो साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारी एक साइड। अब हमें क्या करना है, अब और कुछ चेक करना है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, जो हमारे पास एक एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या आपस में इक्वल है? देख लेते हैं। यहाँ पर जो एंगल है हमारे पास ADE। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं ADE। ये एंगल हमारा बन रहा है दो एंगल को मिला के, एक हो जाएगा ADC। यहाँ पे लिखा A, ये हो गया D, ये हो गया C, प्लस जब इसमें हम लोग ये वाला भी एंगल ऐड करेंगे तभी तो ये पूरा एंगल बनेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास जो दूसरा एंगल है वो एंगल हो जाएगा हमारे पास EDC। ये दोनों एंगल है। अब देखो ये वाला एंगल हमने क्या बताया, ये 90 डिग्री का, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के एंगल होते हैं 90। तो लिख दिया हमने यहाँ पर 90 प्लस, और ये हमने क्या बताया, ये है 60 डिग्री का, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये हो गया हमारे पास 60। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 150। क्लियर है? तो ये पूरा एंगल हमें मिल गया कितना? 150 का। अब देखो, अब बात करते इस वाले एंगल की, तो सेम कंडीशन इसकी भी वही है। ये भी हमारा जो एंगल बन रहा है ये दो एंगल को मिला के बन रहा है, एक ये वाला एंगल है, दूसरा ये वाला एंगल है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 90 का ये है, 50 का 60 का ये है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 150 का। मतलब ये हो रहा है ये वाला एंगल भी 150, ये वाला भी एंगल 150। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा, ये A, ये हो गया D, ये हो गया E, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एंगल BCE है, BCE। ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है, क्योंकि ये दोनों है हमारे पास 150 ईच। ओके, समझ गए इतना।
तो ये हो गया हमारे पास साइड, ये हो गया एंगल। अब और कुछ चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, जो हमारे पास एक एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एंगल नहीं, जो साइड है हमारा, देखो एक ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड भी तो आपस में इक्वल है, क्योंकि ये हमारी इक्विलैटरल है और इक्विलैटरल की जो साइड होती है वो भी इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास DE है वो बराबर हो जाएगा किसके, EC के, क्योंकि ये हमारे क्या है, साइड ऑफ इक्विलैटरल। तो यहाँ लिख दिया साइड ऑफ इक्विलैटरल। समझ गए इतनी बात। अब देखो हमें इसे क्या करना था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ 3 स्टेप चाहिए होते हैं, 1 2 3 आ गए। अब ये हमारा हो गया क्या, साइड हो गया, ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड। तो हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो ट्रायंगल है ADE, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा ECB बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने का मतलब ये होता है कि इसकी जितनी साइड है और जितने एंगल हैं इन दोनों ट्रायंगल के, ठीक है, वो दोनों आपस में क्या, इक्वल है। तो हमें क्या यहाँ पर दिखाना था, हमें दिखाना था कि जो AE साइड है, AE और BE है, BE, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। अभी हमने बताया कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो रहा है कि इसकी सारी साइडें और सारे एंगल आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि AE इक्वल्स टू BE, यहाँ पर लिख देंगे बाई CPCT। बस ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत आराम से एक एक स्टेप बताया। अब आते हैं इसी के सेकंड वाले में। इसमें हमें प्रूफ करना है जो एंगल DAE है वो इक्वल है 15 डिग्री के। तो अब देखो हमें ये वाला एंगल चाहिए ना, ये वाला, तो इसके लिए हम लोग लेंगे ये वाला ट्रायंगल ADE, या फिर बोलो AED, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं सेकेंड में। अब यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायंगल है कौन सा, AED। अब हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल AED, समझ गया। अब देखो हमें करना क्या है इसमें, यहाँ पर हमने बताया था कि जो ये हमारा स्क्वायर है इसकी ये साइड और ये साइड आपस में क्या इक्वल है। मतलब यहाँ पर जो AD है हमारा वो बराबर है किससे, DC से। किससे बराबर है, DC से। और यहाँ पर जो हमारे पास ये वाली साइड थी, ये और ये वाली साइड, तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या थे, इक्वल थी, क्योंकि ये थे इक्विलैटरल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो हमारे पास DC था वो बराबर था किसके, वो बराबर था DE के। अब देखो AD बराबर है DC के और DC बराबर है DE के। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारे पास AD है ना वो भी बराबर किसके हो जाएगा, DE के बराबर हो जाएगा इक्वल। मतलब AD इक्वल हो जाएगा DE के, समझ रहे हो। देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि जो AD होगा हमारा वो बराबर हो जाएगा DE के, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, हमारे इक्वल है। अब इसके आगे देखो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है DAE, देखो ये D है, ये DAE ये वाला एंगल, और हमारे पास जो एंगल है DEA ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे अपोजिट एंगल है। और जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वो भी हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। देखो अपोजिट एंगल कैसे, ये दोनों साइड हमारी क्या है, इक्वल है। अब इस साइड के हमारे अपोजिट एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ये देखो इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है DAE बराबर हो जाएगा एंगल DEA, ठीक है। और यहाँ पर रीजन भी देंगे, तो रीजन हो जाएगा अपोजिट एंगल ऑफ साइड इज इक्वल। क्लियर हो गया, समझ गए इतनी बात। अब आगे देखो यहाँ पर जो हमने ये दो क्लियर कर दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना था कि जो हमारा ये वाला एंगल है वो है 15 डिग्री का। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को लेते हैं, ठीक है, पूरा ट्रायंगल को लेते हैं यहाँ पर दोबारा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरे पेज में, तो यहाँ पर ले लिया हमने इन ट्रायंगल AED। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। मतलब एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो सम होगा, इन सभी एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब ये एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल ये होगा, ये तीसरा एंगल है। इन तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो तीनों एंगल लिख लेते हैं। तो एक एंगल हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास, ADE है ना। तो यहाँ पर देखो वैसे लिखते हैं जो जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास EDA, ऐसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास DAE, ये हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा हमारे पास DEB,
ए इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो एक ट्रायंगल होता है ना, उसके अंदर के जितने भी एंगल होते हैं, भाई देखो ट्रायंगल के अंदर तीन ही एंगल होंगे, तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, जो हमारे पास ई डी ए है, ई डी ए देखो ये है ई, ये डी है, ये ए है, इसको हमने अभी बताया ये हमारे पास 150 था, तो यहाँ पर हमने 150 लिख दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर बताया था ना 150 है, तो यहाँ पर 150 हमने लिख दिया, प्लस कर दिया। अब देखो डी ए ई है और ये डी ई ए है, ध्यान देना डी ए ई बराबर था डी ई ए के, किसके बराबर था, इसके बराबर था ना, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है कौन सा, डी ए ई, ऐसे ही लिख दिया, प्लस अब देखो डी ई ए, डी ई ए इसके इक्वल था, तो हम लोग इसकी जगह पे ये पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखा हमने डी ए ई इक्वल्स टू 180। अब देखो ये देखो एक जैसे, ठीक है, इनको ऐड करो तो 2 एंगल हो जाएगा, डी ए ई हो गया इक्वल्स टू हो गया 180। अब यहाँ पर जो 50 है 150 वो प्लस का, यहाँ भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30। अब देखो 2 हमारा क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वल की साइड चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल डी ए ई इक्वल्स टू 30 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2, कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। तो यहाँ पर जो एंगल आया हमारे पास डी ए ई वो आ गया हमारे पास 15, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो गई है एक क्वेश्चन को लेके, मगर ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें डीपली बताया हुआ है, इसलिए थोड़ी सी बड़ी हो गई।